जो पे करने का तरीका है, यहाँ पर जो मुख्तलिफ शॉप्स हैं और जो रेडियाँ हैं उन पर ऑटो पे है, यानी पे आप फ़ोन से करते हैं, तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए। बड़ी स्टोर्स के ऊपर तो आप क्रेडिट कार्ड और डिफरेंट तरीके से पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शाज़ और जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है। आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती और वहाँ पे आप फ़ोन को अपने स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट डिलीवर हो जाती है उस शॉप तक या उस रेडी तक जो चीज़ आप ख़रीद रहे होते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, भारत में क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है और उसमें 10 देशों की टीम्स पार्टिसिपेट हुई है और उन टीम्स के साथ बहुत सारे जर्नलिस्ट भी भारत पहुंचे हुए हैं। वही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की टीम और जर्नलिस्ट भी भारत पहुंचे हुए हैं। उन्हीं में से एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट चेन्नई में भारत का यूपीआई सिस्टम देख लेता है और ये यूपीआई सिस्टम देखकर वो हैरान हो जाता है कि कैसे सिर्फ मोबाइल फ़ोन से यहाँ के लोग एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का दीवाना होकर ये जर्नलिस्ट इस बात पर एक ब्लॉग वीडियो बनाता है और उसका यही वीडियो पाकिस्तान के लोगों को दिखाकर ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उनकी राय पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं लोग इस बारे में क्या कहते हैं। कि मौजूदा टाइम के अंदर कौन सी कंट्री, कौन सा मुल्क ज्यादा तरक्की याफ्ता है? आपने ये बताना, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान सबसे अच्छा मुल्क है। अच्छा, ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है पाकिस्तान किस चीज़ में? हर चीज़ में बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लोग जो अच्छे हैं, लेकिन हुक्मरान। एक चीज़ बतानी है आपने, मेरी ऑडियंस चाह रहे थे कि पूछें कि पाकिस्तानी पब्लिक से कि पाकिस्तान कौन सी चीज़ में हिंदुस्तान से आगे है या फिर हमारी ज़्यादा तरक्की उनसे ज़्यादा तरक्की में? बड़े लोग मुसलमान हैं, हर जगह मुसलमानों की जड़ी है ना, हर जगह सबसे बड़ी जड़ी मुसलमानों की हुकूमत होती है। सब मुसलमान जो है तब होता है, वो फकीर नहीं होता। आगे जर्नलिस्ट पास खड़े एक लड़के से उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का जिक्र करता है कि कैसे वो जर्नलिस्ट भारत का यूपीआई देखकर हैरान हुआ और इस यूपीआई टेक्नोलॉजी का दीवाना हुआ। फिर ये जर्नलिस्ट उस लड़के से पूछता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत हमसे आगे है या हम आगे हैं, और आईटी के मामले में हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं क्या? तो उस लड़के का क्या जवाब आता है, सुन लीजिए। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाता है और बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि भाई हम हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, और अंकल कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से आगे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। क्या मानते हैं आप? आगे जाना जी जी। हम जितने भी इंसान मुसलमान हैं, वो सबसे ऊपर कौम है जिसको कभी फकीर नहीं कहना चाहिए। डेवलपमेंट हम ज़्यादा हैं इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर, क्या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? नहीं, वो तो है, डेवलपमेंट में है, लेकिन ये है कि हम उनसे कम नहीं हमको समझना चाहिए। हम समझना नहीं चाहिए जो है वो, मतलब कि मानना नहीं चाहिए कि हम कम है, ये नहीं मानना जी। मतलब कम होने के बावजूद भी कम नहीं मानना कि हम उनसे कम ही नहीं है। बिल्कुल उनसे कम नहीं है इंशाल्लाह। उनसे हम मुसलमान हैं, उनसे कम नहीं है। हम उनसे कम नहीं, हम उनसे ऊपर ही हैं। ऊपर ही इंशाल्लाह ताला रब। अच्छा अंकल, आप मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा इधर हो जाए, किस चीज़ में हम उनसे ऊपर है? एक मिनट, आपने इधर ही रुकना, आपने इधर ही रुकना, आपने भी इधर ही रुकना। हर काम में साड़ी आर्मी सबसे ऊपर है, जो आर्मी है वो भी अच्छे उन्होंने से ऊपर है, हुक्मरान जड़े नहीं, ये अच्छा नहीं काम कर रहे। आप बाकी मुझे बताएं किस चीज़ से हम उनसे ज़्यादा, आप कोई भी चीज़ एक बता दो कि जिससे हम उनसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं। हम मुसलमान हैं, बस उनसे आगे हैं हर लिहाज से। आईटी में मुकाबला कर सकते हो उनका? नहीं नहीं भाई, नहीं कर सकते। नहीं। क्योंकि कर सकते हैं, हमारे पास कर सकते हैं। हाँ, ऐसे हथियार हैं जो उनको तबाह कर सकते हैं, और आपने देखा भी है उनके जहाज सब गिरा दिए। मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, मैं हथियारों की बात नहीं कर रहा। बम धमाकों से अब बातें बहुत आगे निकल चुकी हैं। अब यहाँ टेक्नोलॉजी ज्यादा है उनके पास। अब मेरी बात सुने, काफ़ी है, लेकिन हमारे जो मुसलमान है इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी किसी मुल्क के पास नहीं है। यहाँ पर ये जर्नलिस्ट एक सेंसिबल पाकिस्तानी से बात करता है और उसे उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का वीडियो सुनाता है। तो उस भाई का इस बात पर क्या जवाब आता है और वो भाई किस तरह से पाकिस्तान की कमियां और खामियां दिखाता है, और आगे भाई साहब पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और एटम बम पर भी क्या बात करते हैं, आप ही सुनिए। बेंगलोर में भी मैंने ये चीज़ देखी थी और चेन्नई में भी ये मैंने चीज़ देखी है कि ऑटो रिक्शा भी पे के ऊपर चलते हैं। आप रेडी से अगर आपने पकोड़े, समोसे या कोई भी छोटी चीज़ भी लेनी है तो वहाँ पर एक स्कैन का बोर्ड लगा होता है, आप उसको स्कैन करें और आप उसको पे करें। ये देखें जी, ये पान की छोटी सी शॉप है, ये एक छोटी सी शॉप है, ये एक मिठाई शॉप है, निम्को शॉप है, और यहाँ पर भी ये सिस्टम है। मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फोन एंड पे। क्या कहेंगे?
यार मैं तो ये कहता हूँ बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर क्योंकि वहाँ पे जो है वो कैश हो गए नहीं किसी भी शॉप पे। तो जो हमारे यहाँ आजकल जो दिन दहाड़े जो डकैतियाँ होती हैं, क्राइम स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं, उसका सबसे अच्छा हल यही है कि वो कैश होता ही नहीं है दुकानों में। और वहाँ पे अच्छा, अब बड़ी बात यह है कि हमने अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चले नहीं हैं। अब दुनिया जो है वो जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमी की तरफ गई है। हम यही कहते रहे कि हम नीले पानियों में हैं जी, हम गर्म पानियों में बैठे हुए हैं जी, हम वहाँ पे दुनिया के ज़मीन है, ज़रखेज़ चारों मौसम है हमारे पास। दुनिया तरक्की करती रही, हम कदम से कदम मिला के चले नहीं हैं और अभी भी हम नहीं चले हैं। वो गूगल में अब दुनिया के जो बड़े IT एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया के जो बड़े अदारे हैं, उनके वहाँ उनके लोग काम कर रहे हैं। हम कहते हैं जी देखो हमें एटम बम मिल गया, भाई फिर यहीं चला लो एटम बम, फिर यही हाल बचता है। आप देखें दुनिया में जितने बड़े G20 हैं, अगर वो सारे के सारे एटॉमिक पार्ट्स तो नहीं है ना टर्की एटॉमिक पार्ट, बल्कि मतलब बड़ी मिसालें हैं, वो सारे एटॉमिक पार्ट्स नहीं हैं जो जितने बड़े पार्ट्स हैं। सो मेरे भी ख्याल में तरक्की करने के लिए एटम बम का होना लाजमी नहीं है। हमारे पाकिस्तानी पब्लिक यहाँ पर कहती कि भाई हम एटम बम ना होता तो इंडिया में खा जाता, इंडिया हमें तबाह कर देता, इंडिया में मार देता। इस बात में कितनी हकीकत है और क्या इंडिया का हमें चूरन बेचा जाता? अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए तो क्या हमारी इकोनॉमिकल तौर पर हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएंगे? आप अभी देख लें कि आपके पास एटम बम है तो क्या आप इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं? एटम बम तो है आपके पास, इंडिया ने आपको हर किसी फॉर्म पे मात दी। अच्छा ये नहीं है मतलब बात, ये मैं आपके चैनल के तरफ से ये बात बताना चाहता हूँ, अपनी आंखें खुली रखना, अपनी कमज़ोरियों को बयान करना। ये बड़े एनालिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान की जितनी खामियां थी ना, हम उसके ऊपर लेपते रहे हैं, उसको ऊपर से पलोसते रहे हैं कि जी ऐसा नहीं है। भाई मानो अपनी कमज़ोरियों को, अपनी खामियों को मानो, उनके ऊपर काम करो। आगे ये भाई भारत और पाकिस्तान के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है ये बताता है, और कैसे एजुकेशन के दम पर भारत तरक्की की राह पर चल रहा है ये भी मेंशन करता है। सुन लीजिए। सबसे पहले जो उन्होंने तरक्की की है वो तालीम की बुनियाद पे की है। हम जो उसको मानते नहीं हैं वो हम तालीम ना होने की बुनियाद पर मानते हैं। तो सबसे पहले हमारा मसला जहालत है, उनका मसला इल्म है। वो अपने इल्म की बुनियाद पर तरक्की कर रहे हैं, हम अपनी जहालत में जो है वो पहाड़ सर कर रहे हैं, केटू पर पहुँचे हुए हैं। तो जब तक ये तालीम नहीं आएगी तब तक हमें शऊर नहीं आएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि कितना आगे पहुँच गए, हम कितना पीछे रह गए। मुझे लगता है तालीम दरमियान में सबसे बड़ा जो है वो बैरियर है। तालीम आएगी तो ये लोग देखना शुरू हो जाएंगे, इनको पता चलेगा कि भाई कुछ भी नहीं है, ये सारे का सारा तो टांगे ऊंची करना सर से ये कोई तरक्की नहीं होती है। तरक्की तो ये होती है कि हम उनसे अपनी जो है तरक्की की दौर में उनसे आगे जाएं। लास्ट सवाल, उसके बाद आपको इजाज़त है। क्या कहना चाहेंगे कि हमें बताया गया है, हमारे मौलवियों ने हमें बताया कि पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है। आज के दौर के अंदर अगर आप पैसा नहीं भी कमाएंगे, आपने पैसा कब्र में लेकर नहीं जाना। क्या पैसा ना कमाने की वजह इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होने की ना पीछे हम इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग कोई भी कंट्री मुसलमान उम्मा ही नहीं है जितना को इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, जितना वो स्ट्रॉन्ग होकर आज हमास के ऊपर पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ को, पूरे इस्लामी देश दुनिया को आंखें दिखा रहा। आज हम उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ क्यों नहीं कर सकते? इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, जज्बा हमारा इधर काम नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।